अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एमर बट और ये आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। हर रोज की तरह मैं और तारिक मतीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ चटखारेदार खबरें लेके, कुछ सियासी तज्जिए लेके, वो कुछ ऐसी खबरें भी जो शायद अब तक आप चटखारेदार नहीं बट सब ये हसास तरीन मामलात है ना, इसलिए इनको हसास तरीन रखें। ये यार क्या हसास दिल के लोग होते हैं उनको खारिश हो जाती है, मतलब क्या किस किस्म के हसास हमारे सुनने वाले उसमें खारिश में हो जाए? नहीं, कई बार खबरें बहुत हसास होती है ना, उनको बड़ा एहतियात से लोगों को दिया जाता है। अच्छा, ताकि हम लोग ना जाएं लोग। हाँ, और खबरों से वाबस्ता लोग भी वैसे देखने वाले तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये नहीं रूठते तो, लेकिन बहरहाल हसास मामलात हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि हम हसास अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई वल्गर लफ्ज यूज ना करें। जैसा कि आप शायद कुछ कर चुके हैं और हमारे जो है देखने वालों ने कल वल्गर नहीं था उसमें, बहरहाल उन्होंने लूज अच्छा उसमें हमारी एक व्यूअर ने हमसे कहा, और सबसे पहले तो आपसे माजरत कि आपको लगा कि कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था, सबसे पहले माजरत। दूसरा आपका शुक्रिया कि आपने ये कहा कि आपको हमसे एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा, तो आपने हमें इतना काबिल समझा है, तो इस एहतराम का शुक्रिया। और हमने कमेंट में जवाब भी दिया। हाँ, और फिर भी अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो ये अनस्क्रिप्टेड है, इसमें इस बात का एहतमाल होता है। होता है कि हम जो है कहीं हमारी ज़हनी रोह जो है निकल जाए, इसलिए दोबारा माजरत। लेकिन हम आज के मौजूआत पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब इस वक्त सब कदम सब रास्ते तुर्की के वास्ते, तुर्की की तरफ। और तुर्की की तरफ हाँ, ये तुर्की तुर्की चलो की आवाज़ें जो गूंज रही हैं वो इसे वज़ीर आज़म हाउस गूंज रहा है और वहाँ के ऐवान गूंज रहे हैं। और फिर से तुर्की क्यों भाई? यार शहबाज शरीफ साहब तुर्की जा रहे हैं 24 तारीख को। वो तो है, 24 की सुबह उन्होंने इजलास भी बुलाया 9 बजे, सुबह 9 बजे काबीना का इजलास। तो ये अच्छी बात है, ऑफिस टाइम में होता है 9 to 5, तो सुबह सुबह होना चाहिए। मरियम बीवी ने कहा था, एक बार मैंने वज़ीर आज़म हाउस के लोगों से पूछा शहबाज शरीफ साहब सुबह क्या करते, उन्होंने कहा फजर की नमाज पढ़ के काम शुरू कर देते। उस पर किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा था वो तो भाई उससे पहले मुर्गे को उठाते और मुर्गे को उठा के कहते चलो उठ भाग दे, क्या कर रहा है, इतना जल्दी वो काम पे लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल चलिए अच्छी बात है, 9 बजे इजलास हो रहा है। इजलास में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पे गौर किया जाएगा। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल क्या है? हाय अपॉइंटमेंट चीफ साहब की, हाँ, और डिसअपॉइंटमेंट हुकूमत की, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट का मामला है, ये डिस्कस होगा उस इजलास में, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब तुर्की चले जाएंगे। तुर्की चले जाएंगे। तुर्की अबे यार तुर्की जा रहे हैं ना यार, तुर्की जा रहे हैं, ओके यार एमन तुर्की, तुर्की ज़बान तो हाँ, इंग्लिश में टर्की और उर्दू में तुर्की, ठीक है, तुर्की जा रहे हैं। शहबाज शरीफ तुर्की चले आएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब से पता है कितने दौरे कर चुके अब तक? वजीर आजम बने 7.5 महीने में, और 7.5 महीने में शहबाज शरीफ साहब ने एक दौरा किया सऊदी अरब का, एक दौरा किया यूएई का, एक दौरा किया कतर का, शहबाज शरीफ साहब ने एक दौरा किया चाइना का, फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक दौरा किया तुर्की का, शहबाज शरीफ साहब ने एक दौरा किया लंदन का। सबसे पहले लंदन गए थे, पूरी कैबिनेट बिलावल भी गए थे। फिर शहबाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क जा रहे थे, न्यूयॉर्क का दौरा किया 7वां, फिर न्यूयॉर्क से पहले लंदन गए थे 8, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क से वापसी पे लंदन गए थे 9, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अभी लंदन गए हुए थे दोबारा से लंदन, हाँ 10 लंदन टू लंदन, और फिर 10:30 हो गया था, वो लंदन से निकल गए थे एयरपोर्ट जाने के लिए, फिर वापस आ गए थे लंदन क्योंकि फोन आ गया था 10:30। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब चाइना भी गए थे, तो 11:30, और शहबाज शरीफ साहब सेंट्रल एशिया गए थे, पता नहीं उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान गए, हाँ, तो 12:30 अब ये तुर्की जा रहे हैं दोबारा से। हाँ, तो ये कुछ 13.5-14 दौरे शहबाज शरीफ साहब के हो गए। 7 महीने हमारे वजीर सबको, इनको एक और काम करना चाहिए, पाकिस्तान का भी दौरा करना चाहिए। ये भी घूम रहे, बिलावल भी घूम रहे, और इनके वडे पाइन मियां साहब भी घूम रहे, यूरोप घूम रहे हैं। वो हमें घुमा रहे हैं यार, अच्छा नहीं घुमा के रख दिया हमें, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जनाब अली आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं ना, उसके दरमियान इश्तिहारों का वक्फा है, आपको ऐसा लगता है कि आप इश्तिहारों के दरमियान में क्रिकेट मैच देख रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही जो मियां साहब के दौरे हैं कि दौरों के दरमियान मुल्क की हुकूमत चल रही है। जनाब अनवर मसूद ने फरमाया था, हीर जिस घड़ी निकली रांझे के संग, उसका मामा आन टपका खामाखा, उसका मामा आन टपका खामाखा। अच्छे खासे चल रहे थे इश्तिहार, एक ड्रामा आन टपका खामाखा। तो ये होता है हमारे टीवी साहब को ड्रामा कह रहे हैं हम? नहीं, एक ड्रामा आ गया था। अच्छा, इश्तिहार, ओके। तो बहरहाल मियां साहब इश्तिहारी तो है, वो तो अदालत ने कहा।
अदालत ने कहा है मियां साहब को इश्तिहारी। ये देखिए, ये तुर्की में होंगे और मियां साहब इटली में होंगे, तो हो सकता है कि देख के दूर से बात कर लें। मुमकिन है कि मियां साहब की तरफ से कोई आ जाए और आके मुलाकात कर ले, क्योंकि वज़ीर आज़म ऑफिस की तो ऑडियोज वगैरह लीक हो जाती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से अगर कोई बात करें, ऑडियो लीक हो जाए तो हसास मामला है, हसास मामले पर वहां जाकर बात कर लेंगे, तो वहां इम्कान है कि ये सब कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं और वहां जाकर डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन मियां साहब से तो कर ही नहीं सकते, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अलाउ नहीं करता, और एक मुजरिम से बात करें ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। बहुत गलत बात है ये तो। हाँ। और उनकी चीजें अक्सर लीक भी हो जाती हैं। तो नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की पहले भी ऑडियोज लीक हुई हैं, तस्वीरें वगैरह लीक हुई हैं। चले, ये तो हमने मुस्तकबिल लीक। आज क्या हुआ? आज वज़ीर हाउस में एक बड़ी इतला थी कि जनाब खबर आई और आके रुक गई, वो कहीं नशर नहीं हो पाई। वज़ीर आज़म हाउस में आज के होने वाले एक इजलास की मीटिंग की खबर थी। कौन कौन था उस इजलास में? मियां साहब तो थे ही उसमें, ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब रेलेवेंट मिनिस्टर, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, हाँ, बड़े ही इस वक्त जो है रेलेवेंट आदमी है PMLN के लिए। और एक अगर तू बुरा ना माने तो हसास इदारे के सरबरा भी मौजूद थे, मुबैना तौर पे जो हमें बताया गया। हाँ, मुबैना तौर पे, रिपोर्टेडली जिस तरह हसास जिल्द होती है, वैसे अगर हम उनका गलत नाम ले लें तो हमारी जिल्द। अच्छा, नहीं, तो हसास इदारे के सरबरा मौजूद थे और वहाँ पर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का जो मौजूद होना है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ रेलेवेंट मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को फैसला करना है। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के बारे में ये बताया जाता है कि गुज़श्ता गुजरते में जो मुबैना डील्स हुई हैं PMLN की और इस्टेब्लिशमेंट की, एजाज साहब ने खबर भी दी थी, एजाज सैयद साहब ने, तो उसमें मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का बड़ा किरदार था। सही। तो मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का आज मौजूद होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये खबर क्यों नहीं चली? उन्होंने कहा ये खबर रुकवा दी गई। मैंने क्या, वो कह रहा रुकवा दी गई तो नहीं चली। मैंने कहा ओके ठीक है। तो ये चैनल्स पे नहीं चली, ये सोशल मीडिया पे थोड़ी सी चली और उसके बाद वहाँ पे भी ठंडी हो गई ये खबर, इस पर ज़्यादा पानी यानी छन किसी ने नहीं फेंका, तो ये खबर वहाँ पर भी ठंडी हो गई। इस इजलास के बाद जो हुआ ना, वो बड़ा पता देता है कि इजलास में क्या हुआ। इस इजलास से पहले क्या हो रहा था? राणा साहब क्या कह रहे थे? बड़के जी, हाँ बड़के, सीरियसली, कि बनता नहीं है कि आर्मी चीफ साहब 5 नाम दे दें, उसके बाद एक नाम के लिए लॉबिंग करें। ये राणा साहब ने कहा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि समरी अब तक आई नहीं है, मांगी है, समरी नहीं आ रही है, समरी आ जानी चाहिए थी। और शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा है, हमने खत आगे बता दिया है GHQ में। फिर शाहिद काकर अब्बासी साहब तो बड़े नाराज हो गए, उन्होंने कहा अब तक समरी ना आना गैर आईनी है, समरी में अहल ऑफिसर का नाम ना होगा गैर आईनी है और वजीर आजम खुद फैसला कर सकते हैं। ये बात राणा साहब ने भी कही। राणा साहब कहने लगे समरी आए ना आए तकरीरी हो जाएगी, वजीर आजम फैसला कर सकते हैं, आज खुद एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इससे इबहाम पैदा हो जाएगा। तो हिम्मत भी दिखा रहे हैं और थोड़ा सा पीछे भी हट रहे हैं, ये इन लोगों का हाल है। जावेद लतीफ साहब ने एक और जुमला दे दिया, उन्होंने, वो क्या लफ्ज था वो, हमने मुंह में घुंगनियां, नहीं, उन्होंने पंजाबी में कहा घुंगड़ियां, हम मुंह में घुंगड़ियां डाल के नहीं बैठे। ये क्या होती हैं? उर्दू में घुंगनियां होती हैं, पंजाबी एक्सेंट में उन्होंने घुंगड़ियां कर दिया। हाँ। जिस तरह आप लाहौर को लाहौर कह देते हैं जी। हाँ। वहाँ वो तो एक बड़े तू मैंने जानदा नहीं, हाँ, जानदा नहीं। ओके ठीक है। तो जावेद लतीफ साहब ने जो है उन्होंने कह दिया कि अगर वजीर आजम का जो इस्तेहकाक है उसके खिलाफ कुछ होगा तो हम जो है वो मुंह में घुंगनियां डाल के नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। तो ये बोलें यार, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, तो बोलना तो चाहिए, ये इससे पहले भी बोले हैं। लेकिन देखिए ये तमाम लैंग्वेज एक तरफ, जो उस इजलास के बाद ख्वाजा साहब की लैंग्वेज है ना, वो बड़ी मजेदार है और उसमें 3 जुमले बहुत अहम हैं। एक जुमला उसमें ये था, पहला जुमला नंबर 1 वो ये था कि हम ये जानते हैं कि वहां से समरी आएगी और सीनियर ऑफिसर्स के नाम देना इदारे का इस्तेहकाक है। जुमला नंबर 1। जुमला नंबर 2, समरी के हवाले से इदारे और हुकूमत कोई तनाव नहीं है। और तीसरा जुमला भी था उसमें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मियां नवाज शरीफ का बड़ा एहतराम करते हैं।
अल्लाह की कसम नूरजहां बेगम याद आ गई, अच्छा नूरजहां याद आ गई मरहुमा। उनसे कभी खैर वो मैं ऐसा ज़रा मजाक की बात कर रहा हूँ कि नूरजहां साहब के पुराने इंटरव्यूज़ देख लें, जब भी उनसे किसी की फौत पे किसी की फौतगी पे, किसी सीनियर अदाकार या गुलूकार या मौसीकार की फौतगी पे रिएक्शन लिया जाता था उनसे, जी आप उनके बारे में कुछ कहें, तो उनका हमेशा एक ही जुमला था, जी वो मेरी बहुत इज्जत करते थे। अच्छा। बजाय इसके ये कहने के मैं उनकी हाँ, मरहूम है हाँ, तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता करती हाँ, तो वो मेरी बहुत इज्जत करते थे। खैर बहरहाल हाँ, तो मियां साहब की बड़ी इज्जत करते हैं जनरल बाजवा साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। अच्छा मियां साहब खुद क्या करते हैं? जनरल बाजवा साहब हिसाब आपको देना है, इमरान खान की सौगात आप लाए, मुसल्लत आपने किया, हुकूमत को घर आपने भेजा, मईशत की तबाही की जिम्मेदार आप हैं, जजों से हमारे खिलाफ फैसले आपने दिलवाए, हमें इलेक्शन भी आपने यार वो बड़े हैं, सीनियर हैं, क्या हो गया, जोश है जज्बात में बोल बुजुर्ग जाते हैं, बुजुर्ग हैं, 3 बार की वजीर आजम हैं, 3 बार के वज़ीर आज़म। इश्तिहारी मुजरिम हैं, भगोड़े हैं। हाँ हाँ है, लेकिन मैं तो उम्र की बात कर रहा हूँ ना यार। अच्छा आप उम्र की बात उम्र की बात कर रहा हूँ, हाँ। एज की बात कर रहा हूँ। जनरल साहब की क्या एज है? जनरल साहब की एज होगी 63-64, 63-64 के करीब होगी। मियाँ साहब 71-72 तकरीबन, हाँ 72 के आसपास है। 72 के आसपास है, तो मतलब हाँ ठीक है, बुजुर्ग है। 5 इयर्स जो है ना वो होता है हाँ, सेम एज ग्रुप, same age इतना group, डिफरेंस। बिल्कुल। 5 इयर्स से ज्यादा है तो मियां साहब बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग बाजवा हैं। साहब की बुजुर्ग हैं, बाजवा साहब उनका एहतराम करते हैं, ठीक है, तो वो डांट सकते हैं बड़े। बिल्कुल। अच्छा खैर वापस आ जाए, तो ये उन्होंने कहा ख्वाजा साहब ने, तो ये उस इजलास के बाद की सूरत हाल है। तो अब इसे लोग कह रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मैंने कहा नहीं, ख्वाजा साहब का सॉफ्टवेयर कभी भी बदल जाता है। वो कौमी असम्बली में खड़े होकर टीवी पर प्रेस में वो ये कह देते हैं हम 71 हारे, हम 48 हारे, 65 हारे, 71 हारे, कारगिल हारे, ऐसी की तैसी हो गई। वो ये कहते हैं कि ये तो हड्डियों से गोश्त निचोड़ के खा जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर ख्वाजा साहब कहते हैं जी मैंने माफी मांगी उस बयान पे। वो कह रहे थे मैंने ये तमाम चीजें तब कही थी असेंबली में जब डिक्टेटर था मुल्क में, और आज फिर उन्होंने इस तरह की तकरीर असेंबली में भी कर दी। डिक्टेटर नहीं है मुल्क में? तो नहीं, अच्छा नहीं है, तो आज उन्होंने फिर इस तरह की तकरीरें कर दी है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह की हुकूमत चला रहे हैं, कोई 70+ की कैबिनेट, ऐसा लगता है कोई डिक्टेटर ही है, कोई जमहूरियत वगैरह उन्हें रास नहीं है। अदालत ने भी कहा है कैबिनेट छोटी होनी चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से गायब हुए हैं, कोविड हुआ है जिस वक्त पे उन्हें, उससे लगता है कि नहीं है, कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है नहीं है। तो बहरहाल फैसला हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा फैसला यार, कहाँ हम फैसले को लेकर बैठ गए। ठीक है, हम इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने जिस तरह मियाँ साहब की सीनियरिटी को लेकर उस गोंगलू पर से मिट्टी झाड़ने की कोशिश की है या उनका दिफा करने, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसा जियो PMLN के दिफा में आ जाता है यार। कमाल है वैसे ये जो जियो है ना, ये आज हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि, बल्कि उन्होंने डिस्कस किया है, उन्होंने ट्विटर पे बताया था और फिर उन्होंने डिस्कस किया प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब को इंडिया के किसी क्लब से, क्रिकेटिंग क्लब से या BCCI से कोई एक गोल्ड मेडल मिला 1987 में, 1987 में ना, वो गोल्ड मेडल मिला, इमरान खान साहब ने वो बेच दिया। अब आज हम उस बंदे से बात करेंगे। अच्छा इमरान खान साहब ने उस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड की अपनी टी-शर्ट्स बेची हैं, बैट बेचे हैं, गोल्ड मेडल्स बेचे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी जो पर्सनल ट्रॉफीज थी, मेडल्स थे, मेडालियन थे, जो भी था वो बेचे, और बेच के वो पैसा उन्होंने डाला है शौकत खानम में। अब मीर साहब एक बंदा आज लेकर आएंगे जिसने ओपन मार्केट से वो खरीदा था, तो इमरान खान की चीज किसी ने खरीद ली, खरीद के बेच दी, वहां से एक बंदे ने खरीद ली जो कलेक्टर होता है। अब मियां साहब उसको लेकर आ गए, जैसे उमर फारूक जहूर को लेकर आ गए थे जियो वाले। अब एक किरदार निकला उमर फारूक जहूर जो खुद फ्रॉडिया है, सर्टिफाइड, सजा याफ्ता, वांटेड। हाँ, तो उस पे जियो का एक रवैया है, और एक किरदार आया तस्नीम हैदर। हाँ अच्छा जियो का इस पर भी एक रवैया है। अब ये जो तस्नीम हैदर है ना, ये हम दिखाएंगे यहाँ पर, हाँ ये हम यहाँ पर दिखाएंगे। तस्नीम हैदर ने जो कुछ कहा तो जियो कह रहा है इल्जामात। अब तस्नीम हैदर की तस्वीरें हैं मियां साहब के साथ, नासिर भट्ट के साथ, नासिर भट्ट की गाड़ी में घूम रहा है, नासिर भट्ट के साथ मरियम की, बिलोड साहब की जब शहादत हुई है, मरियम लंदन में खड़े होकर बात कर रही थी, और ये तब उस वक्त ये पीछे खड़ा होता, ये बरसों पुराना नून लीगी है, ये तब खड़ा होता पीछे, वहां पर इसकी तस्वीर सामने आ रही है, और ये कह रहे हैं जी हम जानते नहीं है। नासिर भट्ट की गाड़ियों में घूमता रहा है, और नासिर भट्ट कह रहा है जिस शख्स का नाम आप ले रहे हैं गालिबन तस्नीम अहमद, ऐसे की है, मतलब जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते हैं, ये वो वाला हाल है। और जियो कह रहे जी ये फ्रॉडिया, ये इसके इल्जामात। अब इन्हें सहाफती नॉर्म्स याद आ रहे हैं
कि जो तस्लीम हैदर कह रहा है वो क्या है, इल्जामात। और जो उमर फारूक ज़हूर कह रहा है, इंकशाफ किया, इंकिशाफात, हकायक, स्कैंडल। यानी इमरान खान की बारी पे आप ऐसी की तैसी कर देंगे, और जब मियां साहब की बारी आएगी तो आपको सहाफती नॉर्म्स याद आएंगे और आप कहेंगे जी ये इल्जाम लगा रहा है। तो उमर फारूक ज़हूर जो है वो चने की रेड़ी लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है यार। मतलब उससे पूछे कि भाई तेरे पास घड़ी है, घड़ी कहां से, अच्छा साबित भी क्या हुआ, फरा बीबी दुबई गई ही नहीं, दुबई गई ही नहीं, ये रिकॉर्ड लेकर आ गया ट्रैवल हिस्ट्री, अहमद नूरानी की वेबसाइट और ताहिर इमरान मियां की वेबसाइट haqaiq.com। तो जियो उससे पूछे कि यार लिया कोई एक तस्वीर लिया, कुछ लिया, कुछ नहीं पूछ रहा जियो उससे, और कह रहा है ये हकायक बता रहा है। और जो तस्लीम हैदर तमाम चीजें ले आया है, अपनी पुरानी तस्वीरें वगैरह ले आया, और ये साबित हो गया नून लीगी तो है। अब नजर ये आ रहा है कि इसको किसी ने सही टाइमिंग पे लॉन्च किया, लेकिन वहां पे जो है वो चुप है, और चुप होके जियो लगा हुआ है कि जी ये इल्जाम लगा रहा है। ये कौन सी सहाफत है यार? चलो ये आधी सहाफत कहलाती है, येलो जर्नलिज्म, हम सब इसका शिकार होते रहे। कहाँ तक रोए इसको, येलो जर्नलिस्ट की येलो चलो खैर यही रैप अप करते हैं, करते रैप अप यहाँ पर हम यार रैप अप करते हैं। लेकिन डार साहब ने आज एक बार फिर बात की, उन्होंने वो जो जनरल बाजवा साहब का वो है ना डाटा लीक वाला मामला, उसमें कहा है कि हम करीब पहुंच गए और मुझे इब्तिदाई रिपोर्ट मिल गई है। ये कल रात ये डार साहब छोड़ रहे नहीं है इस मामले को, मीडिया इसको रिपोर्ट करने से एतराज कर रहा है, पीछे हट रहा है इसको रिपोर्ट करने से। डार साहब फिर इसमें एक शुरली लेकर आ जाते हैं। ये डार साहब क्या कर रहे हैं? एक हाथ में छुरी और एक हाथ में उनके प्यास, जहाँ मिलती है कुतरने लगते थे। नहीं, इसे कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये कर रहे हैं डार साहब। चले अच्छा अगर राम राम को आप उल्टा कर लें तो वो पता क्या बनता है, मार मार। हाँ, तो ये वाला काम डार साहब कर रहे हैं। क्या आपने लिंक निकाला, मार मतलब वाह वाह वाह। चले खैर यही रैप अप करते हैं हंसते मुस्कुरा। अच्छा जब हमारी वीडियो के दौरान ही हमें पता लगा है कि जनाब अली सऊदी अरब ने एक अपसेट में अर्जेंटीना को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी है, या 1 के मुकाबले में 2, क्या कहते हैं जो इतना बड़ा अपसेट है कि लोग अपसेट हो गए, लोग अपसेट हो गए। मेसी की टीम का मैस हो गया, मेसी टीम का मैस हो गया, मेसी की तैसी हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और सऊदी अरब चूंकि इस्लामी मुल्क है, और कल हमने वीडियो की थी कि इस्लामी इक़दार को बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, तो एक फ़तह के साथ मेरे ख्याल में इस्लामी मुल्क की एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है। और अर्जेंटाइंस के फ़ैन के साथ माजरत, बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाली बात है, ये हम करते रहेंगे। अगेन जाते जाते तारिक के मुँह से या मेरे मुँह से नादानस्ती में कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया हो जो आपको गिरा गुजरे, उसके लिए माफ़ी। वरना ऑफ द कैमरा तो हम ऐसे ऐसे तारिक लफ्ज़ बोलते हैं, यकीन माने मज़ा आ जाता है। मतलब मैं तो मज़ा आ जाता है यार, हाँ मज़ा आ जाता है। तो वो भी आपको कभी सुनवाएंगे अगर मौका मिला तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।